नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। जपला सीमेंट फैक्ट्री भूमि बचाओ समिति का प्रतिनिधि मंडल है और आज यह प्रोजेक्ट भवन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मिले। क्या कुछ वार्ता हुई, क्या कुछ बातचीत हुई? वार्ता बहुत ये जो हुई है वार्ता बहुत आशापूर्ण रास्ते से आगे बढ़ी है बात। और जैसा कि मंत्री लोगों ने इसमें रुचि दिखाई, अभी हमारे समिति के संरक्षक डॉक्टर एम तौसीफ जी ने कहा है अपने साक्षात्कार में कि एक एक बिंदुओं पर उन्होंने प्रश्न किया और समिति की ओर से और हमारे उसके जो भूमि के जो मालिक हैं इनके सहयोग से सारी बात बहुत ही ये पक्ष में उसका ये हम लोग ने जवाब दिया है। मंत्री जी संतुष्ट हैं और जैसा कि मैं समझता हूँ निश्चित रूप से झारखंड सरकार के तरफ से इसमें सहयोग मिलने जा रहा है और हम यह उम्मीद रखते हैं कि हमारे लीडर हैं डॉक्टर एम तौसीफ जी, जो कि बहुत ही एक पलामू प्रमंडल के हजार लोगों के तरफ से ये इस दिशा में लीड कर रहे हैं, इसका सकारात्मक रिजल्ट आएगा और थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। हम तौसीफ जी से जानना चाहेंगे, क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही है जी कि आज मंत्री जी से बातचीत करनी पड़ी आपको? देखिए, फैक्ट्री की जो भूमि है, फैक्ट्री तो स्क्रैप के दाम बिक चुका, लेकिन उससे पहले ही हाई कोर्ट ने एक लिक्विडेटर तय कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के मुताबिक अगर आपका 99 साल का लीज़ हो गया है तो वो बड़ा लंबा लीज़ होता है, लेकिन वर्डिक्ट ये कहता है कि जिस काम के लिए आपने लीज़ किया था वो काम बीच में ही बंद हो गया या बिक गया या ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिक वो जो भूमि है उस आदमी की हो जाएगी जो जिसने लीज़ किया था। तो इसलिए वो भूमि अब इन लोगों की हो गई है। इन लोगों का उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इनका केवल यही इंटरेस्ट है कि जैसे इनके जो पूर्वजों ने वहाँ के जनता के लिए गिफ्ट किया था, वैसे आज भी ये गिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, अभी लिखने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लिक्विडेटर ने तय किया तो उसमें भू माफियाओं ने अपना पैर जमाने की कोशिश किया है, जो हम लोग वहाँ जमने नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी तो मैंने सरकार से पहले भी कहा था, आज भी कहा, तो सरकार इस पे संज्ञान लिया और सरकार उसको एक्वायर करने का जो लीगल तरीका है उस पर अब नेक्स्ट हम लोगों का डिस्कशन होगा और मुझे लगता है कि हम लोग इसमें कामयाब होंगे और वहाँ की जनता को पुनः सरकार के माध्यम से नया कोई उद्योग मिलेगा, जो रोज़गार वहाँ के लोगों को मिलेगा। यानी कि आपकी लड़ाई जो है सीधी भूमाफिया से है? नहीं, मेरी लड़ाई भूमाफिया से नहीं है, मेरी लड़ाई जो लिक्विडेटर ने जो किया है उससे है, भूमाफिया से नहीं है। लिक्विडेटर ने कुछ लोगों को संरक्षण दे रखा है, तो उसको हम लोग सरकार के माध्यम से, चूँकि जिसकी ज़मीन है उसका ऑनर यहाँ पे है और वो ये कहता है कि फिर से अगर सरकार चाहे तो किसी को लीज़ करा सकता है, हम लोग 1 ही रुपये में कर देंगे, ये इंटरेस्ट है। तो इनका इंटरेस्ट ये है कि इनके पूर्वजों ने कुछ सोच समझ के वहाँ के लोगों से लगाव होगा तब दिया है, तो उस लगाव को ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा गांव वहाँ है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ और ये सारे जितने लोग जो हैं लोकल वहाँ पे समिति बनी हुई, उन लोगों ने संरक्षक बनाया, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर इतने बड़े लेवल की अगर ज़मीन वहाँ पे है, 100-150 एकड़ है, तो उस ज़मीन को एक्वायर किया जाए और सरकार के हवाले किया जाए और उस पर उद्योग लगवाया जाए ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। अभी कोई उद्योग आप लगाने के लिए जाइए और बोलिए कि 50 एकड़ केवल हमको ज़मीन को एक्वायर करना है, क्या कर सकते हैं? 4, 5, 10, 15 जाने चली जाएंगी, किसान नहीं देगा। ठीक है, सरकार सब कुछ कर सकती है, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे भूमि है जपला सीमेंट फैक्ट्री की, तो उसको क्यों नहीं सरकार मदद करके एक्वायर करे और जिनको भी लगाना है, आपको लगाना हो, इनको लगाना, किसी को लगाना है, उसको वहाँ पे उद्योग लगे। बस यही हमारा कंसर्न है। ज़मीन इनकी है, मालिकाना हक इनका है,
कितनी ज़मीनें हैं और कब से आप इस समिति बनाए, कब से संघर्ष कर रहे हैं इसको? जी, ये ज़मीन सैयद हसन इमाम जो बैरिस्टर थे और अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी, वो फ्रीडम फाइटर भी थे। ये 1920 में जब मार्टिन बर्न कंपनी आई थी तो वो 1 रुपया का सलामी में वो लीज डीड पहला 80 बीघा किए थे। 1921 में फिर 20 बीघा दिए और फिर वो फैक्ट्री स्टार्ट हुई और वो अच्छे से चली। बहुत सीमेंट, जपला सीमेंट फैक्ट्री बहुत एक नामी और वहाँ बहुत 5-10 हज़ार लोग वहाँ पे रोज़गार दिया करते थे। फिर 1931 में उनकी वाइफ नैटी इमाम ने फिर 12 बीघा फिर ज़मीन फैक्ट्री को दिया और एक्सपैंड करने के लिए, क्ले गिराने के लिए, एशेस गिराने के लिए। फिर 1942 में मेहदी इमाम हमारे पिताजी के चचा ने फिर अगला लगभग 21 बीघा और फिर 10 बीघा, लगभग टोटल 137 बीघा हमारे परिवार ने जपला सीमेंट फैक्ट्री सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट को दी और इस उम्मीद में कि ये फैक्ट्री चलता रहे और वहाँ के गांव को रोज़गार मिलता रहे। लेकिन 1992 के आसपास 84 में एसपी सिन्हा ग्रुप ने उसे वो जैन साहब से ख़रीदा और 3 हाथ बदला वो फैक्ट्री और 1992 में बंद हो गई। तब बिहार सरकार थी और फिर वो कंपनी का लिक्विडेशन 1995 में पटना हाई कोर्ट में चली और वो चलते चलते 2018 में अभी लगभग 23 साल के बाद उसका लिक्विडेशन कंप्लीट हुआ और पंजाब नेशनल बैंक और इसका लिक्विडेशन अभी तक चल रहा है। और अब हमारी जो गुजारिश थी झारखंड सरकार से कि इसको एक्वायर किया जाए, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट को देख के इसमें कोई भी प्रकार का इंडस्ट्री हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ भी, क्योंकि 109 एकड़ अगर हमने एकड़ में बात करें तो वो ज़मीन है एक जगह में है और वो एक ऐसा जो जपला का जो सपना था, हमारे परदादा हसन इमाम की मकबरा भी वहीं पे है। उनका सपना था कि एक जपला हुसैनाबाद देवरी कला में एक खुशहाल गांव जो है, उसमें बहुत वहाँ का सोन नदी के किनारे एक बहुत खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन भी है वहाँ पे। और इस सब को लेते हुए वहाँ के लोग का जो हालत है अभी, इसको देख के बहुत बुरा लगता है। हम भी अभी 2-3 साल पहले गए थे तो बुरा लगा कि एक फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। जो झारखंड सरकार, जब बिहार स्टेट अलग होने के बाद झारखंड सरकार से हमारा बार बार गुजारिश रहेगा कि ये ज़मीन जितनी हमारी है उतनी झारखंड सरकार की भी है और जितने हमारे लोग की भी है, तो इसको बिना विलम्ब देर करते हुए इसको फिर से चालू किया जाए और हम लोग सबको कितनी डॉक्टर तौसीफ़ के नेतृत्व में इसे हमें एक सफल। अच्छा, अभी बातचीत के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री और वित्त मंत्री का क्या कुछ रवैया रहा? कुछ एक सकारात्मक पहलू की तरफ आगे बढ़ने की बातचीत हुई या फिर क्या कुछ आप? जी बिल्कुल, उन्होंने एक लाइन बाय लाइन जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग प्रेजेंटेशन डेलीगेशन दिए उसको पढ़े और वो अपने जो सवाल थे वो हमारे सामने रखे, उनका एक एक करके जवाब भी हमने दिया। उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि वो मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में बात करेंगे और जो लीगल एक्वायर करने का जो लीगल तरीका है उस पे वो बातचीत करके इसे एक्वायर करने का फुल सपोर्ट करेंगे। और डॉक्टर तौसीफ़ आलम जी हमारे साथ है, इसमें वो हमेशा अपडेट करते रहेंगे। पूरी बातचीत के दौरान हमें यह बात समझ में आई कि पलामू ज़िले में एक सीमेंट फैक्ट्री का जो है बहुत पुरानी सीमेंट फैक्ट्री रही है, उसमें यह ज़मीन जो है अब लीज उसकी ख़त्म हो गई है। अब इनकी मांगे हैं, इनकी ख़ानदानी ज़मीनें थी, इनकी पुश्त की ज़मीनें थी और ये मांगे कर रहे हैं कि लीज़ ख़त्म होने के बाद भी अब इस ज़मीन पे हमारा हक बनता है और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि एक कानूनी प्रक्रिया के तौर पर एक अच्छे तरीके से इस ज़मीन को वापस एक अच्छे संयोजित तरीके से इसे वापस ले जाए ताकि रोज़गार के जो भी पहलू में है उसमें इस पर बात बन सके। आप देखते रहिए JK न्यूज़ नेटवर्क, हम इस तरह की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।